हेलो गाइस, आपके अपने चैनल घर क्लासेस 16 में आपका स्वागत है। मैं जो क्या है आज सी और सी में फाउंडेशन दोनों के लिए रेशो का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। भाई रेशो होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस तरह से किस तरह से अप्लाई करेंगे, इन सारी चीजों का मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली रेशो क्या है? रेशियो इज नथिंग बट रेशियो इज द कंपैरेटिव क्वांटिटी है। रेशियो दो चीजों का कंपेरिजन करते हैं। जैसे हमने कहा राम की एज 5 ईयर्स है, श्याम की एज 10 ईयर्स है, क्या रेशियो है? हम कहेंगे 5:10 है ना। और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी? भाई 5 और 10 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा रेशियो? सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं हम? 1:2। ये होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो नथिंग बट इज द कंपैरेटिव क्वांटिटी द सेम काइंड्स एंड सेम यूनिट्स। ये होता है रेशियो। देखो मैंने बोला है रेशियो इज ए कंपैरेटिव रिलेशन। ये कंपैरेटिव रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटी जो सेम काइंड। ये पॉइंट ध्यान रखना, सेम काइंड एंड सेम यूनिट। सेम काइंड और सेम यूनिट। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कहा कि 5 किलो चीनी और 2 मीटर कपड़ा, इनका रेशियो बताओ। 5:2 कह सकते हैं, लेकिन 5:2 रेशियो नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि जो अपनी चीनी है उसकी शुगर है, शुगर की जो वेट है उसको वेट से लेंगे तो केजी है सपोज, वो मीटर में है, तो 5:2 नहीं होगा उसका रेशियो। इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, दोनों में आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर रेशियो कैन नॉट बी ट्रीटमेंट आएगा। सेम काइंड और सेम यूनिट नहीं कंपेरिजन होती है। अब इनका सेम काइंड में क्या क्या, जैसे लेंथ, जैसे हमने कहा कि भाई 2 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर कपड़े में एक बंदे की शर्ट बनती है, 3 मीटर में एक बंदे की बनती है, तो क्या रेशियो है? तो 2:3 कह सकते हैं, क्योंकि सेम यूनिट है। अगर किसी ने कह दिया कि एक के पास 2 मीटर कपड़ा है, एक के पास 120 सेंटीमीटर कपड़ा है, तब भी हम, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि वहां मीटर हो गई यूनिट और वहां सेंटीमीटर हो गई, तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जो छोटी यूनिट होगी इसमें कन्वर्ट करके रेशियो निकालेंगे। अब जैसे सेम काइंड में क्या है? लेंथ, हाइट, वेट, टाइम पीरियड। जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट क्या, हमने कहा कि भाई प्रियांशु और प्रतीक ये 2 स्टूडेंट हैं, तो हमने कहा एक की जो है लेंथ है, हाइट है जो क्या है 150 सेंटीमीटर, दूसरे की है 170 सेंटीमीटर, तो क्या रेशियो हो गया? तो चूंकि हाइट है ना, तो दूसरी बात सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो 150:170 कह सकते हैं, तो ये रेशियो इसका निकल जाएगा। अब सेम यूनिट वाली बात आ गई, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ये हो गई लेंथ की, और वेट की क्या है? केजी, ग्राम, इस तरह से। और टाइम या पीरियड की सेकेंड, मिनट्स, ईयर्स, आवर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रेशियो। अब देखो रेशियो जैसे A:B है, A:B का मतलब होता है A/B। A/B जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो दूसरा नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यानी एंसीडेंट ऊपर आता है, कॉन्सिक्वेंट नीचे आता है। अब जैसे मैंने कहा कंपेयर 120 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ यूनिट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? हमें मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं इसको 120 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर। अब इसकी कंपेरिजन निकल के अब रेशियो निकल आएगा, हम कह सकते हैं इसको 120/400। सिंप्लीफाइड करें 12 से 12, ये होगा 12/40। तो रेशियो ये भी हो गया। रेशियो एक होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म ऑफ द रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर को अगर दोनों से डिलीट कर दें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो क्या हो गया? ये हो गई 3/10। 4 से मैं डिवाइड कर दिया तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। क्या है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म कह सकते हो आप रेशियो की। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर्टी में डिस्कस करने जा रहा हूं आपको। और नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो की क्या होती है वो मैंने अभी डिस्कस किया था, इसमें आ रहा है द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल कोड कर दिया कि भाई 3:4 कोई रेशियो है, मैंने दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 15:20 आ जाएगी। लेकिन बेसिकली जो रेशियो है, जो हमने कहा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी? आनी यही है, चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं कह सकता हूं 30:40, 30:40, 30:40। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे छोटी जो यूनिट आती है वो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट है 2 और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम इन द सेम डिनोमिनेटर। अब जैसे 2 रेशियो की कंपेरिजन करनी है कि भाई कौन रेशियो बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे केस में हम क्या करना है कि हमेशा उसका जो दोनों रेशियो का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना उसको सेम करना पड़ेगा।
जैसे मैंने कहा विद 1 रेशियो ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो देखो यहां पे होगा क्या, जैसे 5/6 है और ये 3/4 है, हम क्या करेंगे जैसे कि मैंने बताया ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 2 से, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब देखो पहला वाला क्या बन गया 10/12 और दूसरा वाला बन गया क्या 9/12। अब आपको देखने से पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब देखो यहां से देखने लग रहा है कि ये 10 बड़ा है 9 छोटा है, इसका ना ये वाला रेशो बड़ा हो गया। यहां से हम ग्रेटर लेसर ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जब रेशियो की कंपेरिजन हो रखी होती है तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना कंपलसरी है, प्लीज मेक इट। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या होता है टाइप्स ऑफ रेशियो। एक पहला है जैसे डुप्लीकेट रेशियो। कौन सा है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, देखिए यहां से आपको पता चल रहा होगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट से मतलब है कि उस रेशियो को एक तरह से 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो रेशियो ऑफ ए टू बी इज क्या है, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। हमने कहा स्क्वायर ऑफ गिवन रेशियो, जो आपको रेशियो गिवन है अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे यू विल गेट द डुप्लीकेट रेशियो। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो 4:5, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि इसका क्या होता है स्क्वायर, हम कह सकते हैं 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 16/25, या रेशियो फॉर्म में लिखना है तो 16 रेशियो 25 ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट में मतलब है कि उन रेशियो को 3 बार मल्टीपल कर देना, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि उसका क्यूब कर देना। तो रेशियो ऑफ ए टू बी इज ए क्यू इज टू बी क्यू, तो क्यू ऑफ द गिवन रेशियो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले दिया कि भाई आपको ना ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है और गिवन रेशियो क्या है, गिवन रेशियो आपको मैंने दे दिया सपोज 2:3 है ना, गिवन ये है, तो आपको निकालना है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या होगा, इसका क्यूब। ट्रिप्लीकेट क्या होगा इसका, ट्रिप्लीकेट रेशियो में हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8:27, या ये इसके बराबर होता है 8/27, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट। देखिए अब सब डुप्लीकेट और सब में क्या अंतर है, यहां सब वर्ड यूज हो गया, सब का मतलब होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। रेशियो ऑफ ए टू बी इज √a/√b है, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपको गिवन रेशियो है उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन रेशियो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि भाई रेशियो मैंने दे दिया आपको 9:25, अब मैंने कहा कि इसका ना सब डुप्लीकेट निकालिए, तो क्या होगा सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट क्या होता है, मैंने जैसे कि अभी बताया सब डुप्लीकेट मैं लिख दूंगा √9/√25 या 3/5 हो जाएगा इसका, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा 3/5, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, हम गिवन रेशियो का क्यूब रूट निकाल देते हैं। तो हमने लिखा द रेशियो ऑफ ए टू बी इज क्यूब रूट ऑफ ए टू बी, तो हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ गिवन रेशियो। तो अपने को क्या करना है, मैंने कोई एग्जांपल, मैंने कहा भाई रेशियो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है रेशियो, मैंने कहा 27:64 दे दिया सपोज, आपको निकालना है सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट में मैंने जैसे क्यूब रूट निकालना है सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे अपन, सब डुप्लीकेट निकालने के लिए हम इसका क्यूब रूट करेंगे, तो हम कह सकते हैं 27/1/3 इज टू 64/1/3। ये क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट कितना है 3 है और 64 का 4 है, तो ये आ जाएगा। ऐसे लिखो और अपॉन में करके लिखो। और नेक्स्ट देखो इनवर्स। इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स में कुछ भी नहीं है, ए टू बी को हम लिख देंगे बी टू ए। जैसे सपोज मैंने कहा कि भाई इनवर्स इसका फाइंड इनवर्स ऑफ 3:4, इनवर्स ऑफ 3:4 इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 3:4 इज, हम लिख देते हैं 4:3, इनवर्स ऑफ 3:4 इज, उल्टा करके लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड, अब इसका दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल, हम क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दो इसका, ये भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल करना। नेक्स्ट
कंपाउंड रेशियो। देखो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं अपन कि दो या दो से ज्यादा रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। तो हमने लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर रेशियोज, उसको हम बोले कंपाउंड रेशियो। जैसे अगर मैंने कहा दो रेशियो दे रखे हैं 5:6 एंड 4:7, तो अगर कंपाउंड रेशियो निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा 5:6 इंटू 4:7, सिंप्लीफाई करके क्या आया 20 और 20/42। और अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको करूं तो इसमें दो कॉमन है तो मैं कह सकता हूं 10/21, और ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो फॉर्म में, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, कंटिन्यूड रेशियो क्या है कि दो से ज्यादा रेशियो जो एक साथ अगर हमें कैलकुलेशन करना होगा तो सबसे टाइप ऑफ रेशियो इज द कंटिन्यूड रेशियो। इट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर रेशियोज, यानी दो से ज्यादा रेशियोज के बारे में कह सकते हैं हम। तो इट इज डिनोटेड बाय A:B:C। ये चार भी हो सकते थे, A:2B:C:D भी हो सकता था। अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। इफ द रेशियो ऑफ A:B दे रखा है 3:5 और B:C के बीच में रेशियो दे रखा है 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C। तीनों के बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे, देखो A/B का रेशियो दे रखा है 3/5 और B/C का रेशियो दे रखा है 2/5। अब थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखने वाला यह है कि देखो यहां पर जो B है यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे B है 2 आ रहा है। तो हमें जब भी रेशियो निकालना होगा तो जो कॉमन हमारे लेटर्स आएंगे उनको हमें उस प्लेस पर डिजिट सेम होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखो इस वाले रिलेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 बन जाएगा, और इसको अगर मैं 5 से कर दूं तो 10 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों सेम हो जाएंगे, फिर हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, A/B मैंने अगर 3/4 ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 6/10, और B/C को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया, ये आ गया 10/25, ये आ गया। अब देखो B कॉमन आ गया। अब मैं कहूंगा कि A:B:C इक्वल टू 6:10 और 25, ये मेरा रेशियो निकल गया। ठीक है, एक तो तरीका ये था। मैं एक बढ़िया मेथड आपको सिखाने वाला हूं, आप ना उस मेथड को करेंगे तो उसमें कितने भी रेशियो होंगे उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे क्या होगा, सेकंड मेथड कह सकते हैं अपन, जैसे कि मैंने यहां पे कर रहे हैं कि हमने कहा A/B:C, जो आपको रेशियो जितने भी दे रखे हैं 2, 3, 4, उनको ऐसे देखो। अब जैसे A और B के बीच में रेशियो 3:5 है, तो देखो A3 और B5, और B और C में क्या दे रखा है 2 और 5, ये दे रखा है। अब थोड़ा सा इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो अब यहाँ पे 3 रेशियो, 3 ABC है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जहां पर वैल्यू नहीं होती है तो उससे जस्ट पहले वाले की डिजिट्स की वैल्यू हम ले लेते, उससे पहले वाले लेटर्स की या रेशियो की वैल्यू ले लेते। जैसे यहाँ पर मैं C की वैल्यू मैं 5 ले लूंगा, C की वैल्यू 5 ले लूंगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाला हूं, देखो यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो अब मैं यहाँ पर 2 ले लूंगा, यहाँ पर 2 ले लूंगा। इट्स क्लियर टू यू। अब क्या करना है, अब इनका मल्टीपल कर लो सबका, 6 इसका आ जाएगा, 10 इसका आ जाएगा, 25 इसका आ जाएगा। तो भैया A:B:C की वैल्यू क्या आ गई 6:10:25। बहुत ही सिंपल है, कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, यहाँ पर 3 रेशियो दे रखे हैं और आपको A:B:C:D ऐसे करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, क्यों पहले हम B की सेम करेंगे फिर C की करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगा। तो हम सीधा जो अभी हमने आपको मेथड सिखाया है मैं उससे कर देता हूं। देखो ये मेथड है मेरा, मैंने A/B की वैल्यू रखी ये इस तरह से, B/C की वैल्यू रखी ये, और C/D की वैल्यू रखी ये। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे यहां पर A/B दोनों दे रखा है, C नहीं रखा, तो इसके बाद में जो नंबर आ रहे हैं तो इससे पहले क्या है 3 है, तो मैं यहाँ 3 रख दूंगा, मैंने यहाँ 3 रखा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे दोनों तरफ रखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है इससे पहले 4, तो यहाँ रख देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वाला नंबर यहाँ रख देंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 है तो इससे पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। तो क्लियर टू यू। अब क्या करने वाले हम,
इनका मल्टीपल। 4 3 12, 12 और 24 आ गया, और ये कितना आ गया 9 12 36 यहाँ आ गया, और ये कितना आ गया 45 यहाँ आ गया, और ये कितना आ गया 105 यहाँ आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि A/B C/D की जो वैल्यू है वो आ रही है 24:36:45:105। ये आ गई मेरी वैल्यू। इसमें वो जो कॉमन दिख रहा है, हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 12, 3 कॉमन आ रहा है ना, 8 सॉरी, ये हो जाएगा 8 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, 15 यहाँ जाएगा, और 3 से जाएगा तो 35 यहाँ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द रेशियो। कैसे सिंप्लीफाई करें रेशियो को? यहाँ पे आप देखो 1/2 दे रखा है, रेशियो 1/6, 1/3, रेशियो 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन में रेशियो ऐसे निकालना है तो अपन क्या करते हैं कि इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना आएगा जी बताइए? 12। कितना आएगा? 12 होता है। तो ऐसे एलसीएम निकाल के हम क्या करते हैं कि इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इज टू 12 इंटू 1/4 इज टू 12। तो क्या आ जाएगा 6:4:3। ये आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेशियो। इट्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। अब इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। क्या क्या दे रखा है इसमें? डुप्लीकेट रेशियो 1:3 का दे रखा है। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 कितना हो गया? 1:3 इज, हम क्या कहेंगे 1/2:3 मीन्स हम कह सकते हैं 1/9। इट इज क्लियर? अब इसने कहा है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16/25 क्या होगा? सब डुप्लीकेट का रूट निकालना, तो हम कहेंगे 16 का रूट अपॉन 25 का रूट मीन्स 4/5। अब डुप्लीकेट रेशियो 1:2, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 इस क्या होगा? इनका क्यूब, तो 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब है ना। क्या आ गया फाइनली? 1/8। अब इनवर्स ऑफ 3/4, तो इनवर्स रेशियो ऑफ 3:4 क्या होगा? उल्टा इसका 4:3, यानी 4/3 कह सकते हैं अपन, है ना। अब ये निकलवा क्या रहा है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? इन सारे रेशियो का मल्टीप्लीकेशन, है ना। कंपाउंड रेशियो क्या होगा जी? कंपाउंड रेशियो इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रेशियोज। तो 1/9, 4/5, 1/8 और 4/3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं। देखो 4 से गया 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 टाइम्स, तो ऊपर आ गया 2, 45 यहां से आ गया, और क्या बच गया जी 3, 135। ये कह देंगे, या इसको लिख सकते हैं हम 2:135। प्लीज मेकर। देखिए नेक्स्ट, फाइंड x इफ x इज टू 1/35 इज इक्वल टू 5/7:4/9। जैसे इसकी वैल्यू, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं तो रेशियो को हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x अपॉन 1/35 इज इक्वल टू 5/7/4/9। ठीक है, और ये कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, ए बी सी डी वाला, कैसे कैसे नंबर जाते हैं, ये ऊपर नीचे जाते हैं, तो a इंटू डी, b इंटू सी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे रखा है कोई नंबर, ध्यान से देखिए, ऐसे दे रखा है सपोज, तो यहाँ पर तो 2 नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहले a/1 होल अपॉन b/c, फिर ये 4 में कन्वर्ट हो गया, फिर ऐसे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो वैल्यू सेम ही आएगी। इस क्लियर? अब यहाँ पे यही पोजीशन है, यहाँ पे ऊपर 1 है, तो अपन ये हम कैसे लिखेंगे? x/1 होल अपॉन 1/35 इज इक्वल टू 5/7/4/9। तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला x इंटू 35 हो गया, और हो जाएगा 5 इंटू 9
7 इंटू 4, यही हुआ ना। अब x बराबर क्या हो गया 5 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 35 से हम डिवीजन कर रहे हैं। तो ये 5 7 या यहाँ 7 आ गया और कोई कैंसिल हो नहीं रहा ऊपर से, तो ये 9 आ गया अपॉन 28 और ये कितना हो जाएगा 196। तो x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। रेशियो फॉर्म में हम कहेंगे 9 अपॉन 196 इस फॉर्म में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, दो नंबर्स का सम 32 है, डिफरेंस इतना है। हम एक तो ट्रेडिशन मेथड से कर सकते हैं कि मैंने कहा भाई दो नंबर हैं, लेट x एंड y बी टू नंबर्स, है ना, और इनका सम करेंगे। टू नंबर्स हैं तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 निकालें और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ले लें और 10th क्लास की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x इज इक्वल टू 36 हो गया एडिशन, तो x बराबर 18 आ गई और x की वैल्यू किसी एक में रख दें तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 18 मीन्स 14 आ गई। तो रेशियो क्या है x इज टू वाई, दो नंबर ये हैं, तो कैसे लिखेंगे अपन 18 इज टू 14, और मैं कैसे कह सकता हूँ 18y 14 9y 7। एक तो तरीका ये था, ये तो ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव मेथड क्या है, जैसे सिंपल फटाफट देखते हैं आंसर आए तो सम ऑफ टू नंबर। अब देखो हम क्या करने वाले हैं रेशियो के लिए, कि पहले जो नंबर आ रहा है पहले सम की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का सम 32 प्लस 4 रेशियो, फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो हमने कहा 32 माइनस 4, तो ये क्या हो गया, ये 36 आ गया और ये 28 आ गया, और 9 से अगर मैं 4 से कैंसिल करूं तो ये क्या आ गया 9/7 आ गया। देखो आंसर सेम आ रहा है इसमें, देखते ही आंसर आप टिक कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने और फ्रेंड्स में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सकें, उसका आप लाभ उठा सकें। नाउ आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून।